नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। भारत में सबसे ज़्यादा नमक गुजरात में उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेह में। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। महात्मा गांधी जी की हत्या 1948 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनपुर में। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है, जो बिहार में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकाले ने। किसने की थी दोस्तों? मैकाले ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। किसने बनवाया था दोस्तों? अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 बैंकों का। कितने बैंकों का दोस्तों? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत का सबसे स्वच्छ शहर
कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंदौर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त। गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी दोस्तों? दोमट मिट्टी चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान। कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है दोस्तों? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14। कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? 14 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थायराइड। कौन सी ग्रंथि दोस्तों? थायराइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में। कहाँ गाया गया था दोस्तों? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3:2। कितना अनुपात है दोस्तों? 3:2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? 206 हड्डियां होती है।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी O2। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है O2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जहांगीर को। न्याय की जंजीर जहांगीर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी शादी नहीं की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। भारत का सबसे गर्म राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्राजील। विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? तुलसीदास किसके समकालीन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? तुलसीदास किसके समकालीन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर के। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सहायक संधि किससे संबंधित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? सहायक संधि किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेल्जली से। किससे संबंधित है दोस्तों? लॉर्ड वेल्जली से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? सुंदरवन की डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गंगा ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी दोस्तों? गंगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 29 सितंबर 2010 को। कब बना था दोस्तों? 29 सितंबर 2010 को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रजिया सुल्तान। कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमृतसर में। कहाँ पर दोस्तों? अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल में। किस राज्य में दोस्तों? केरल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रुद्रप्रयाग में। कहाँ दोस्तों? रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? ढोकला भारत की किस राज्य का व्यंजन है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात का। किस राज्य का दोस्तों? गुजरात का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किसान कन्या। कौन सी थी दोस्तों? किसान कन्या। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? उलट बांसी किस भक्त कवि का विशिष्ट योगदान है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? उलट बांसी किस भक्त कवि का विशिष्ट योगदान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कबीर की। किसकी दोस्तों? कबीर की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खजुराहो में। कहाँ पर दोस्तों? खजुराहो पर, खजुराहो में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय भाषा कहलाई? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय भाषा कहलाई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 343, अनुच्छेद 343 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 352। आपातकालीन धारा है 352। राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा है 352। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 कांड है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर होती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने लिखा था दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष। कितनी वर्ष दोस्तों? 21 वर्ष। 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष के पश्चात। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? ध्वनि का वेग किसमें सबसे अधिक होता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? ध्वनि का वेग किसमें सबसे अधिक होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पारा में। सबसे अधिक पारा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के की कमी से। किसकी कमी से दोस्तों? विटामिन के की कमी से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारतीय रुपये का चिन्ह कब अपनाया गया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारतीय रुपये का चिन्ह कब अपनाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2010 में। कब दोस्तों? 2010 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? गंगा नदी का संगम स्थान
कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज। कौन सा है दोस्तों? प्रयागराज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।